हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर होगा आपका पॉलिटिकल साइंस का मेजर 5 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2025 में आपका एग्जाम हुआ था। सेशन की बात करूं तो 23-27 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसका मिलेगा, सिर्फ मेजर का मिलेगा? नहीं, मेजर, माइनर, इसके अलावा एसईसी, बीएससी, इसके अलावा जो भी आपका पेपर 1 पड़ता है, चाहे वो एमडीसी की बात हो या फिर एईसी की बात हो, सारे पेपर आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे और 199 रुपये में सजेशन दे दिया जाएगा। सजेशन क्या होता है उस पर मैं लौटूंगा, लेकिन देखिए 199 का अगर आप सजेशन लेते हो तो इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री में मिल जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में सजेशन का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे भी, यानी कि ये क्या है, विनोबा भावे का ये कोड है। कोई भी एग्जाम होता है तो ये भी आगे लिख देते हैं। फिर यहाँ 4 ईयर जो है आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड, ये 3 लिखा हुआ है, सेमेस्टर थर्ड है। पोल साइंस ये पेपर का कोड है और MJ5 इसका पेपर का कोड है। 2023-27 का सेशन था। 75 नंबर का पेपर है। 3 घंटे में आपको ये पेपर निपटा लेना होगा। बात करते हैं ग्रुप ए की। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के सवाल है, यानी कि सीधी सीधी बात है, हर एक सवाल का एक एक मार्क्स आपको मिलेगा। 2-3 लाइन में इसका आंसर देना है। व्हेन वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया? देखिए इस तरह के 1 लाइनर सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। क्या है सवाल? भारत में पहली बार पंचायती राज कब लागू किया गया? ये सवाल था। ठीक है, इसी तरह से आपको जो है यहाँ पर ईयर बताना था। तो देखिए अगर मैं बात करूँ साल की तो देखिए मैं पूरा आंसर आपको बता देता हूँ। 2 अक्टूबर 1959 को ये किया गया था। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर में। ठीक है, और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑब्वियस सी बात है, जवाहरलाल नेहरू वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और किसके द्वारा ये किया गया था? तो बलवंत राय कमेटी के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, इस तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव आगे भी आएंगे। अगला सवाल देखिए, व्हेन अशोक मेहता कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट? ठीक है, अशोक मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट कब सौंपा? ठीक है, अब बात करते हैं अशोक मेहता की। तो देखिए इन्होंने जो अपना रिपोर्ट अगस्त में सौंपा है। कब सौंपा है? अगस्त 1978 में। ठीक है, 1978 में। ठीक है, आंसर तो आपको मिल गया। अब ये कमेटी की जो स्थापना है 1 साल पहले 1977 में की गई थी। अब देखिए अशोक मेहता कमेटी का क्या रोल था? इसका था पंचायती राज सिस्टम पे अपना जो है रिकमेंडेशन देने के लिए इसको जो है सौंपा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, व्हेन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास्ड? यानी कि 73वें संविधान संशोधन को कब पारित किया गया था? तो देखिए मैं आंसर बता देता हूं आपको, 24 अप्रैल, नोट डाउन करते जाइएगा, 1993 में। आप लोग पैदा भी नहीं होंगे उस समय का ये है, 24 अप्रैल 1993 का। अब ये अमेंडमेंट क्यों आया था, इसका क्या रीज़न था? तो देखिए यहाँ पर ये बोला गया था कि ये पंचायत से रिलेटेड है। जो 73वां संविधान संशोधन था वो पंचायत से रिलेटेड था। इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस है तो पेपर भी वैसा ही रहेगा, सवाल भी वैसे ही रहेंगे। व्हाट आर द 3 टियर्स ऑफ अ पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन कौन सी है? ठीक है, इमेज के माध्यम से भी आप इसे समझ सकते हैं। गूगल पे आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा इमेज इसको समझाने के लिए मिलेगा। सबसे पहले देखिए जिला परिषद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति आपको देखने को मिलेगी। पंचायत समिति शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग हिंदी में या फिर जिसमें आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको ग्राम पंचायत देखने को मिलेगा। फिर से बता देता हूँ, जिला परिषद, फिर है पंचायत समिति और फिर आखिरी में आपको ग्राम पंचायत देखने को मिलेगा। ठीक है जी, 3 स्तर मैंने आपको बता दिए। इन विच अमेंडमेंट वुमेन ऑफ इंडिया गॉट 50% रिजर्वेशन? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त हुआ? ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आप देखिए, 1 मिनट, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा महिलाओं को जो है आरक्षण मिला है? तो देखिए ये जो है केवल एक संशोधन से नहीं हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा अटका। ये एक संशोधन से नहीं हुआ है, ये 2 अलग अलग संशोधन की वजह से ये किया गया था। ठीक है, 106वां जो संशोधन था, लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 1/3 सीट रिजर्व करने के लिए जो है इस पे बात की गई थी। ठीक है, लेकिन ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा।
ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संशोधन ने महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का किया गया था, लेकिन बाद में कई राज्यों ने इसे बढ़ा करके जो है 50% आरक्षण कर दिया, जैसे बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। संसद और राज्य विधानसभाओं में 106वां संशोधन के द्वारा जो है इसको जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है, इसके माध्यम से 33.3 जो है इसको किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं पूरे इंडिया के लेवल पे तो ये 37 और 34 और 37 के द्वारा जो है इसको किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब शॉर्ट टाइप के सवाल था, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि एग्जाम में आप अच्छे से प्रदर्शन कर पाएं। 5 नंबर का सवाल है, आपको 2-2.5 पेज में लिखना है। ब्रीफली एक्सप्लेन द रिपोर्ट ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट। बलवंत राय समिति की रिपोर्ट को संक्षिप्त में लिखें। अगला सवाल है, हाईलाइट द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर प्रकाश डालें, ठीक है जी। आगे देखिए अगला सवाल क्या है ग्रुप बी में। अब देखिए यहाँ से आपको 4 सवाल के आंसर करने हैं, 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और 15 चौके 60 नंबर आप ला सकते हैं। पहला सवाल है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय स्वशासन के विकास का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन इंडिया। भारत के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल है देखिए, डिस्क्राइब द पावर एंड फंक्शन ऑफ अ मुखिया इन झारखंड पंचायती राज सिस्टम। झारखंड के पंचायती राज में मुखिया के कार्य एवं अधिकारों का वर्णन करें। 7वां सवाल देखिए क्या है, डिस्क्राइब द वुमेन रिजर्वेशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन झारखंड। झारखंड पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण के प्रभावों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8वां, डिस्क्राइब ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन में जन भागीदारी के महत्व को विस्तार से बताएं। 9वां सवाल है, राइट ब्रीफली प्रोस्पेक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अ लोकल ऑटोनॉमी। स्थानीय स्वायत्तता के महत्व को विस्तार से बताएं। अब मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये आपका जो पेपर था ये MJ 5 का पॉलिटिकल साइंस का विनोबा भावे का पेपर था। पिछले 5 साल के मेजर, माइनर, SSC, AAC, इसके अलावा जो MDC का पेपर है वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। सारी बात आपको समझ में आ गई तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।